हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से कुशलता से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और इस 144 वर्षों के बाद बने हुए शुभ संयोग को फील करने के लिए हम सब भी जा पहुंचे प्रयागराज में। तो दोस्तों, हमने पहले ही वहां पर अपने रूम को बुक कर लिया था। वैसे तो वहां पर रेट्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, इसीलिए आप पहले से ही बुक करके जाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रूम में चेक इन करने के बाद हमने वहाँ की सुविधाएं देखी कि ये कैसी हैं। एक लंबी यात्रा की थकान को मिटाने के लिए हम सब ने रात भर यहाँ पर रेस्ट किया और सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम सभी त्रिवेणी संगम पर स्नान और माता रानी की आरती देखने के लिए जाने को तैयार हो गए। होटल वाले भैया ने हमें बताया कि शाही स्नान के पुण्य दिनों पर आपको यहाँ से कोई भी व्हीकल प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी डिस्टेंस तक हमें पैदल ही चलना पड़ा। उसके बाद हमें थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए एक रिक्शा मिला। उसके बाद फिर से हमारी जर्नी पैदल वाली ही थी, इसलिए हम पैदल वहाँ से सभी त्रिवेणी घाट के लिए निकल गए। देखने को तो ये बहुत सारी भीड़ थी जो हमारे साथ साथ चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक शक्ति भी थी कि पता नहीं कैसी आध्यात्मिकता है जिसने सभी को बांध रखा है और इस पावन धरती पर सभी को इस दिन खींचा है। तो सच में आध्यात्मिकता का ऐसा अनूठा रंग सिर्फ आप प्रयाग में ही देख सकते हैं। तो यहाँ कुंभ मेले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वाटर फिलिंग बोट्स, टॉयलेट्स, खोया पाया सेंटर, पुलिस हेल्पलाइन सेंटर्स के अलावा कई सारे अनाउंसमेंट सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहां आप किसी भी पर्सन की इंक्वायरी या फिर उससे जो भी आपको दुविधा हुई हो उसके लिए आप कंफर्म कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के रंग में रंगे हुए भक्त इसे भीड़ नहीं बल्कि इसे कुंभ का श्रृंगार कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अनूठे अनुभवों को लेने के लिए हम भी पहुंच गए थे प्रयाग नगरी में और अब त्रिवेणी संगम ज़्यादा दूर नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे द्वार बनाए गए हैं जो आपके लिए एक लैंडमार्क का भी काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका प्रियजन बिछड़ जाता है तो इन गेट्स पे जो लैंडमार्क बने हुए हैं उनको बताकर आप फ़ोन कॉल द्वारा संपर्क करके उनसे आप मिल सकते हैं। दोस्तों, लगभग 7 किलोमीटर की लंबी वॉक के बाद हम सब पहुंच चुके थे त्रिवेणी संगम पर, जहां हम सभी ने अच्छे से स्नान किया और अपने प्रियजनों की भी नाम की डुबकियां लगाई। इसके बाद हम सभी ने गंगा माँ की आरती की। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पर एक दिन पहले तेज बारिश हुई थी और अब तापमान लगभग 10 डिग्री के लगभग में था, लेकिन फिर भी स्नान के बाद की वह अनुभूति सच में बहुत ही आध्यात्मिक सुख और शांति देने वाली थी। उनके बाद हम सब वहाँ के मेला परिसर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हल्की हल्की भूख भी लगी थी, तो हम सभी ने वहाँ पर स्थित एक रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना भी खाया और फिर मेले का आनंद लेने लगे। वैसे तो मेला परिसर में बहुत सारे संस्थान अपने निशुल्क प्रसाद वितरण और भोजन की व्यवस्था सुलभ कराते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाए। पर दोस्तों, आप सभी अगर यहाँ जाएं तो जरूर इनका लाभ लीजिएगा। तो एक रेस्टोरेंट में हमने यहाँ पर खाना खाया था। तो कुंभ मेला परिसर में निकलने के लिए आपको कहीं से कोई भी कन्वेंस नहीं मिल पाएगा, इसीलिए एक लंबी वॉक के बाद हमें एक रिक्शा मिला जिसने हमें यूनिवर्सिटी तक छोड़ने के लिए 100 रुपीज़ बताए और उसके बाद हम अपने होटल में पहुंचने के बाद अपने सिटी में आने के लिए तैयार हो। इसी में हमने ऋषि भारद्वाज के आश्रम और कुंभ नगरी के प्रसिद्ध कुंभ को भी वहां पर स्थापित देखा। दोस्तों, यह अनुभव हमारे लिए सच में बहुत ही अच्छा और अनोखा था। इस प्रकार दोस्तों, हम सब त्रिवेणी में स्नान कर गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर वहां से अपने गंतव्य को निकल पड़े। पर दोस्तों, यहाँ पर कई सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई हैं, तो उन्हें जरूर चेकआउट करें। तो भव्य कुंभ और कुंभ नगरी के अन्य सभी तीर्थ स्थलों की अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं प्रयागराज से विदा लेती हूँ और मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।